फटेक। देखिए खबरें फटाफट, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सोचिए अगर आप रात को कमरे में सो गए और सुबह उठें तो पास के 2 कमरे गायब मिले। कुछ ऐसा ही हुआ चमोली के ग्राम पंचायत थराली वार्ड नंबर 4 के प्राणमती के जैंता तोक में, जहां अचानक से बारिश की वजह से भारी भूस्खलन हो गया, जिसकी चपेट में आकर गांव के 2 घर मलबे में दब गए। दरअसल सुबह तकरीबन 5 बजे जैंता गांव के ऊपर पहाड़ी से 2 चीड़ के पेड़ भूस्खलन की वजह से टूट गए। वहीं पर पावर हाउस के लिए आ रही पानी की भारी भरकम नहर भी टूट गई, जिसकी वजह से नहर का सारा पानी नीचे यानी गांव की ओर बहने लगा। भूस्खलन और तेज हो गया। इस भूस्खलन ने लोगों के मकानों को ध्वस्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। गनीमत तो ये रही कि ये आपदा सुबह के वक्त हुई, जिससे कि गांव के लोगों की जान बच गई और किसी पशु को भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गांव के कई मकानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। 2 मकानों के तो नामो निशान मिट गए। आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव के मौजूदा हालात कैसे हैं। गांव वालों का कहना है कि जिस नहर के टूटने से ये घटना हुई है, उस नहर और पावर हाउस में विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा, फिर भी इस नहर में बिना वजह पानी छोड़ा गया है और कर्मचारी भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते। बरसात के टाइम में नहर बंद है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मनमानी कर्मचारियों की मनमानी के लिए नहर चला रही। नहर से कोई बिजली पैदा नहीं होती, लेकिन कर्मचारियों की मनमानी से नहर में पानी चल रहा है बरसात के दिनों में। को बोला गया तो क्या है? लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन के लोग दूर से ही इस आपदा को देख रहे हैं और सिर्फ फोटो और वीडियोस बना रहे हैं। रोड ये देखिए, तहसील के कर्मचारी आए हैं, आपदा प्रबंधक वाले आए हैं, लेकिन रोड से यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रोड से वीडियो फोटो बना रहे हैं और वहाँ से वापस चले गए, यहाँ देखने तक नहीं आ रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने वहां जाकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। आपदा की चपेट में आए घर के मालिक का कहना है कि पावर हाउस की नहर जल्द से जल्द हटाई जाए या उन्हें कहीं और विस्थापित किया जाए। साथ ही उन्होंने घर के नुकसान के मुआवजे की मांग भी की है। हमारे यहाँ सुबह जो नहर टूटने के कारण जो मेरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे मेरा सामान और खाद्य सामग्री और मकान के अंदर जो सामान था सब क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी सूचना मैंने सुबह नगर अध्यक्ष और सभासद को दी, तो वो मौके पर आए, उन्होंने निरीक्षण भी किया और इसमें नहर वगैरह जो पावर हाउस है उसकी लापरवाही और घोर लापरवाही के कारण बार बार सूचना देने के बाद भी ये नहर को बंद नहीं करते थे और नहर पावर हाउस बंद होने के कारण पानी फालतू और चला हुआ है और जिस कारण से नहर टूटने से हमारा क्षतिग्रस्त मकान और सामान सब क्षतिग्रस्त हुआ है। और इसका जो ये विभाग वालों की तरफ से हमको जान से मारने की कोशिश है, क्योंकि इसकी सूचना हम मौखिक रूप से भी कई बार उनके ठेकेदार और जेई और उनकी जो पावर हाउस के जो चौकीदार है उनको देते रहे हैं, फिर भी वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं और पूरी नहर अभी भी क्षतिग्रस्त है। और इसका हमें या तो पावर हाउस ढाई जाए, ये नहर बंद की जाए या हमें यहाँ पे पुनर्विस्थापित किया जाए, ये भी या इसका जो हमारा नुकसान हुआ इसका मतलब मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि इस बड़ी आपदा से गांव वालों के घरों के साथ साथ गांव के नीचे खेत में हो रही धान की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। चमोली में बारिश अभी भी जारी है। उत्तराखंड तक के लिए चमोली से कमल नयन की रिपोर्ट।